पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई अहम अपीलें की। उन्होंने लोगों से अनावश्यक विदेश यात्राएं टालने, निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने और खासकर सोने की खरीदारी कम करने की अपील की। प्रधानमंत्री की इस अपील ने आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकार किसी संभावित आर्थिक चुनौती को लेकर लोगों को सतर्क करना चाहती है? क्या सरकार किसी बड़े संकट की आशंका देख रही है या फिर आने वाले समय में किसी प्रकार की सख्ती देखने को मिल सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम पहुंचे भट्टा बाजार के झंडा चौक स्थित ज्वेलर्स बाजार में, जहां हमने सराफा कारोबारियों से बातचीत की। ज्वेलर्स का कहना है कि यदि लोग लंबे समय तक सोने की खरीदारी कम कर देते हैं तो इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे इंडस्ट्री से जुड़े करोड़ों कारीगरों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों की रोजी रोटी पर भी पड़ेगा। एक ज्वेलर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद बाजार में ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। उनका कहना है कि कारोबार लगभग 10% तक सिमट गया है। जो दुकानें पहले ग्राहकों की भीड़ से भरी रहती थी, वहां अब सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हालांकि कई ज्वेलर्स ने कैमरे पर खुलकर बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ द कैमरा कुछ कारोबारियों ने सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी भी जताई। एक कारोबारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि सरकार खुद असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है और आम लोगों के बीच अनिश्चितता बढ़ रही है। हालांकि इन खबरों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद बाजार और आम लोगों के बीच चर्चा और चिंता दोनों बढ़ गई है। नमस्कार, मैं अभी हूँ पूर्णिया के भट्टा बाजार के झंडा चौक के पास। ये झंडा चौक और इससे जो दाहिनी तरफ जो गली जा रही है और जो सामने गली जा रही है, ये वो गली है जिसको हम स्वर्ण गली अगर कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर सोने की छोटी बड़ी बहुत सारी दुकानें हैं। अभी आपको पता होगा, जैसे प्रधानमंत्री ने जो अभी अपील की थी लोगों से कि ये सोना खरीदने के लिए 1 साल आप रुक जाए, 1 साल सोना ना खरीदने की जो अपील की है प्रधानमंत्री जी ने, तो हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ के स्वर्णकारों से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस अपील का इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आइए देखते हैं, जरा बात करते हैं। ये पहले इनसे, ये है मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, आइए इनसे एक बार बात करते हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री जी को सुना, 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई अनावश्यक विदेश यात्रा ना करें, खाने के तेल को कम इस्तेमाल करें, उर्वरक कम इस्तेमाल करें और साथ में कह दिया कि सोना चांदी कम खरीदारी करें। तो हम ये जानने के लिए निकले हैं कि अगर ये सोना चांदी की कम खरीदारी होगी तो आपकी कम बिक्री होगी, तो इससे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसमें बहुत सारे मजदूर लोग हैं, जो कारीगर लोग का काम करते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं। डेली का उन लोगों का कमाने का डेली 1500 रुपया कमाता है, उन लोगों को तो बहुत दिक्कत होगा। और ऐसे एकाएक कर देने से तो अच्छा है नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कोई बैन नहीं लगाया, उन्होंने अपील किया है लोगों से कि जो आवश्यक हो वही खरीदें। हाँ। तो जो बिक्री हो प्रभावित तो है ही। आज बाजार में पूरा सन्नाटा है। हाँ। और मैंने बिक्री मोटा मोटी 10% पर आ गया। अच्छा। हाँ, हम तो यही देख रहे हैं सुबह से। तो इसका मतलब है आपके ऊपर असर अच्छा खासा पड़ा है? असर पड़ा है। असर पड़ा है। हाँ। तो अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो सोने चांदी की बिक्री पर जो रोक लगाने की मतलब अपील जो कर रहे हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, खरीदने वाले तो घरेलू महिला लोग अपना पैसा बचा बचा के कुछ खरीदती है, और भी लोग खरीदने के लिए आते हैं, तो वो सब तो मार्केट में पैसा आएगा नहीं। तो हो सकता है कुछ उन लोगों का ऊपर का कुछ हो सकता है, अब हम कैसे क्या बोल सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये जो 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें करीब करीब 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था भारत, जो कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपये बनते हैं। और लगभग इतना ही हर साल होता है। पिछले साल कम था, उससे पिछले कम था, लेकिन हर एक साल ये बढ़ता जा रहा है। तो ये पैसा प्रधानमंत्री के अनुसार ये पैसा दूसरे देश में जा रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो डॉलर जो है वो अपने देश में रहे, तो इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग तो उतने जानकार हैं नहीं, लेकिन जो सोना चांदी का दुकानदार लोग हैं, इस पर बहुत असर पड़ा है। और मैंने पूर्णिया नहीं, पूरे भारत में
मैंने क्या कहा जाए, जो मैंने भुखमरी बेरोजगारी वाला स्थिति हो जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा सुनार लोगों पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा। राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक अपील है या इसके पीछे कोई बड़ी आर्थिक रणनीति छिपी है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।